अच्छा, मैं जेएसडब्ल्यू एंड जय स्वराज्य टीवी का डायरेक्टर हूँ जी। मेरा नाम शिव कुमार है। आज हमारे पास यूएस में भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ी मशहूर सपोर्टर है। काफ़ी साल से जानते हैं, सभी वीक्षक हैं भारतीय जनता पार्टी के। अभी उनके मन में जो भी है भारतीय जनता पार्टी और स्पेशली भारत माँ के बारे में और राम मंदिर होने के बाद फिर उनकी सोच कैसी है, क्या कहना चाहती है हमारे दर्शकों के लिए? जी, जय सिया राम, हर हर महादेव, महंत श्री माँ राज्य लक्ष्मी। जी हाँ, आप लोग मुझे कई सालों से जानते हैं। तो आज मैंने हमारे चीफ गेस्ट राम माधव जी से पूछा था कि नेपाल के बारे में उनका क्या विचार है, और उन्होंने बताया, कहा कि दीज आर टू सॉवरेन कंट्रीज़। बात सही है उनकी कि दीज आर टू सॉवरेन कंट्रीज़। और भारत जिस तरह से हम कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र है, उसी तरह से नेपाल संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र था। उसको उस शब्द को हटाया गया इलीगली। वो एक तो ये बात है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि बॉर्डर सिक्योरिटी को लेके भारत को, बीजेपी को इस बारे में बहुत सोचना चाहिए, क्योंकि चाइना हैज़ टेकन। मैं अभी नेपाल से ही आ रही हूँ। नेपाल, मैं भारत में थी, फिर नेपाल गई, काठमांडू, और बहुत सारे लोगों से मिली, बहुत लोगों से चर्चा हुई, बहुत लोगों को इंटरव्यू भी दिया, तराई में भी गई, और जनकपुर के महान जी से और बहुत लोगों से मेरी भेंट हुई। तो जिस तरह से भारत ब्रेन ड्रेन से पीड़ित था, उसी तरह नेपाल लेबर ड्रेन से पीड़ित है, और नेपाल जो है वो रेमिटेंस से चल रहा है। तो भारत के लिए एक बहुत बड़ा इशू है नेपाल, बिकॉज द बाउंड्री ऑफ यूपी कहें, पंजाब कहें, बिहार कहें, और भी कई सारे जो प्रांत हैं वो नेपाल से जुड़े हुए हैं। तो एक स्टेबल नेपाल की भारत को बहुत ज़रूरत है। जिस तरह से भारत ने, मैं ये नहीं कि दे आर बहुत सॉवरेन कंट्रीज, वी ऑल नो दैट। और नेपाल का जो राज परिवार है, मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगी, आप गूगल करके देखना, विश्व के सबसे प्राचीनतम राज परिवार से है। और एक और सौभाग्य से मैं उनके बड़े भाई की बड़ी बहू हूँ। राजा साहब जो बड़े भाई का ख़ानदान है, ये डायरेक्ट लिनिएज है, 1000 साल पुराना राज परिवार है। षड्यंत्र के तहत सिर्फ बात मैं ये पूछती हूँ, कितने राज परिवार हैं विश्व में और किसी को हटाया नहीं गया? क्या इतना बड़ा उन्होंने कार्य किया था कि आज नेपाली राज हिंदू परिवार को नेपाल से बाहर फेंक दिया गया है। जिस तरह हम और राजा साहब बाहर रह रहे हैं, उसी तरह अपने ज्ञानेंद्र सरकार भी, उनको काठमांडू से वो बाहर रह रहे हैं। ये तो दूसरी बात है। और इसके अलावा भारत हस्तक्षेप करने की बात नहीं आती है। भारत को बॉर्डर सिक्योरिटी के हिसाब से इस बारे में ध्यान देना चाहिए, जो क्योंकि जितना भी जो इतने मस्जिद बन गए हैं और वहाँ से इतनी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं, लोग, क्योंकि पोरस बॉर्डर है, कोई बॉर्डर सिक्योरिटी तो है नहीं नेपाल और भारत के बीच में, तो उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा भारत मदद करता है नेपाल की बहुत ज़्यादा। 35 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको भारत टैक्स फ्री नेपाल को देता है, पर वही प्रोडक्ट्स जब वहाँ पहुँचते हैं, नेपाल में पहुँचते हैं, तो ये कहिए नेता कहिए, बिजनेसमैन कहिए, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, उसी को 10 गुना उसका दाम बढ़ा देते हैं और उसको टैक्स देना लेते हैं। जो चीज़ 1 लाख की भारत में है, उसको 10 गुना बढ़ा के नेपाली बेचारे कहाँ से पैसा देंगे? रेमिटेंस पे रहने वाले नेपाली आज इस समय नेपाल से 2000 के करीब ज़्यादा डेली यूथ नेपाल छोड़ रहा है, मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में जा रहा है। यूएस में तो उन्हें एंट्री मिलती नहीं है।
तो यूएस में इलीगल इमिग्रेंट्स तो नहीं है, पर ये एक ने भारत के लिए बहुत चिंताजनक विषय है। और जो भी आप मेरी बात सुन रहे हैं, अगर आपका कहीं भी कनेक्शन है, कि चाहे वो बीजेपी हो चाहे कोई भी पार्टी हो, नेपाल की ओर ध्यान देना बहुत ही अधिक आवश्यक है। जय सिया राम, हर हर महादेव। जो बोले सो निहाल, जयकारा शेरावाली का, बोल साचे दरबार की जय। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। देखिए ना, अभी हमारा राजेश्वरी जी कितना अच्छा बात करे। बहुत भारत तो बड़ी बड़ी कंट्री है, नेबरिंग है, जो नेपाल के बारे में सही सही वक्त पे सही बताए। बहुत बहुत धन्यवाद जी राजेश्वरी जी। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय नेपाल। थैंक यू। जय पशुपतिनाथ, जय काशी विश्वनाथ। थैंक यू जी, थैंक यू। और एक बार न्यू जर्सी ओर से धन्यवाद। हमारे JSW एंड जय स्वराज्य टीवी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।